जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती रहे, किसी भी प्रकार की कोई आपदाएं, कोई संकट, कोई परेशानी आपको छू भी न पाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ, शानदार प्रयोग है और इस प्रयोग के द्वारा आप लोगों को चमत्कार दिखा सकते हैं। हाँ, चमत्कारिक प्रयोग है ये। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत कुछ चमत्कार करते हुए हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में कोई भी वस्तु आ जाती है। जो भी वो मंगाना चाहते हैं वो उनके हाथ में आ जाती है, यानी हवा के माध्यम से चीज़ों को मंगाना, है ना। तो लोग इन सब को देख करके और बड़े चमत्कारिक हो जाते हैं, है ना। और वो जो चमत्कार दिखाता है ना, सब उसको जो है मानने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया ही चमत्कार की है। चमत्कार को नमस्कार है। अरे उस मंदिर पर लोग जहाँ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा जाते हैं जहाँ उनके काम हो जाते हैं, या वहाँ पर कोई उनको चमत्कार दिखाई देता है ना। बाकी नहीं तो लाखों करोड़ों मंदिर है, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो इस तरह की जो है एक लोगों की आदत बनी हुई है। और आजकल विभिन्न प्रकार के गुरु बने हुए हैं, वो भी चमत्कार दिखा करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और जो है अपनी सेवा पूजा करवाते रहते हैं पगचंपी करवाते रहते हैं, है ना। आदमी सोचता है कि अरे ये तो बहुत भयंकर चमत्कार है, ये तो गजब का चमत्कार है ना। और इस तरह से जो है एक ढोंग शुरू हो जाता है और उस ढोंग में लोग फंसते चले जाते हैं और बर्बाद भी होते चले जाते हैं, है ना। लेकिन मैं जो यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, ये वास्तव में चमत्कार है। इसमें आप जो है कि मिठाई मंगवा सकते हैं। अगर आप को जो है मिठाई मंगवाना है तो आप मिठाई मंगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई आप मंगा सकते हैं, या कोई भी वस्तु जो भी आप मंगाना चाहें ना, वो इस प्रयोग के द्वारा मंगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, लेकिन इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो विशेष बात है, आप सब लोगों के कहने पर एक आश्रम का निर्माण करने की योजना बनाई है। सिद्ध साधनाएं करने के लिए एक आश्रम की ज़रूरत है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। मेरे शिष्य भी कहते हैं और साधक भी कहते हैं, और जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं उनमें बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आश्रम होना चाहिए। तो भाई आश्रम के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, और वो आश्रम बने तो वो आप लोगों के सहयोग से ही बने, मैं ये चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आश्रम हो जिसमें आप रह करके 8 दिन 15 दिन और सिद्धियाँ प्राप्त कर सके, साधनाएं प्राप्त कर सके, तो उसके लिए आपको अपना सहयोग देना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा मैं तो साफ बात कहता हूँ, है ना। तो आश्रम भी बन जाएगा, है ना, आश्रम। और उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, ज़मीन खरीदना, फिर उस पर निर्माण करना, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ये हो जाते हैं, अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती है, दृढ़ होती है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कठिन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आश्रम होना चाहिए, तो स्क्रीन पर जो आप फ़ोन पे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप अपनी सहयोग राशि, जो भी आपकी श्रद्धा है, क्षमता है, उसके अनुसार आप भेज सकते हैं। ये आश्रम आप लोगों का ही होगा, किसी का नहीं होगा, ये मेरा भी नहीं होगा, ये आप लोगों का ही आश्रम होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो है हवा से के द्वारा मिठाई मंगवाना,
बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहीं झुंड में जा रहे हैं, एक समूह बना करके जा रहे हैं और ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर जो है खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, हमारे साथी भूखों मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ ऐसे चमत्कार तो होने चाहिए ना, कुछ ऐसे मंत्र तो आपके पास होने ही चाहिए ताकि जो है आप उन लोगों की भूख को शांत कर सको। और उसके लिए ये सबसे बढ़िया प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा आप जो है मिठाई मंगवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की, धरती पर कोई भी मिठाई हो, किसी भी प्रकार की मिठाई हो, उस मिठाई को आप मंगा सकते हैं। कितनी ही मात्रा में मंगवा सकते हैं आप, है ना, किलो, 2 किलो, 5 किलो जितनी ज़रूरत हो उतनी ज़रूरत के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक शर्त ये है कि अगर आप मिठाई मंगवाते हैं तो उस मिठाई को आप खुद नहीं खाएंगे। हाँ, वो मिठाई आपको नहीं खाना है, एक छोटा सा पीस भी आपको नहीं खाना है ना। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग होता है और ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो है किसी भी बुधवार या गुरुवार की रात्रि को 10 बजे आपको जो है स्नान करके और बैठना है। आपका कमरा एकांत हो, एकांत कमरे में आप बैठें और सामने बाजोट हो, बाजोट पर आपका जो है पीला लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र बिछा दो बाजोट पर। और इसके साथ ही आपका जो आसन है वो आसन भी पीला होना चाहिए। आपके बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी पीले होने चाहिए। आपका जो पुष्प हैं वो पुष्प भी जो है पीले होने चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, स्नान करके रात्रि को आप सामने बाजोट लगा करके आप पश्चिम दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठें, पश्चिम दिशा की तरफ आप बाजोट लगाएं और बाजोट लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आप चावल से मस्जिद बनाएं, चावल से मस्जिद का निर्माण करें। मस्जिद का निर्माण करने के बाद उस पर आप जो है लाल फूल भी चढ़ाएं और पीले फूल भी चढ़ाएं, यानी आपको जो है उसकी मस्जिद की पूजा करनी है। हालांकि मस्जिदों की पूजाएं नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये प्रयोग है तो इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो है पीली हकीक माला से, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उस पीली हकीक माला से आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। आपको एक ही बैठक में 7000 मंत्र जप करने हैं, यानी आपको कितनी माला जप करनी है, 70 माला जप करनी है ना। मंत्र छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा तो आराम से 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में आप 70 माला आराम से कर सकते हैं, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नवाब सत्ता पर बैठा तहाँ स्त्री पुकारन लागी, अहो नवाब सुलेमान पैगंबर देखूं तेरी शक्ति, बाबा आदम के कुल गोत्री, उठ उठ लाव लाव वेग वेग पूर मन इच्छित पाऊं, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस तरह से जो है ये मंत्र है। और वहाँ पर आपको घी का दीपक जलाना है, आपको धूप और लोबान भी आपको वहाँ पर लगानी है। और इस तरह से आपको ये मंत्र जप करना है। तो ये 7 दिन तक करना है। अगर बुधवार को करते हैं तो बुधवार से बुधवार तक करना है, गुरुवार को करते हैं तो गुरुवार से गुरुवार तक करना है। रोजाना करना है, 70 माला करना ही पड़ेगा, है ना। देखो, किसी भी काम को करने के लिए उसमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, आप एक थाली लें या कोई भी बर्तन लें और उसको कपड़े से ढक दें। और कपड़े से ढकने के बाद आप मांग करें कि आपको कौन सी वस्तु चाहिए, कौन सी मिठाई चाहिए, उस मिठाई के बारे में बोलें और 108 बार इस मंत्र को पढ़ें। जब आप 108 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपके उस थाली में, बर्तन में जो मिठाई आपने मंगाई है ना, वो मिठाई आपकी आ जाएगी। उस समय आपको केवल 2 अगरबत्ती लगा करके और इस मंत्र को पढ़ना है। लोबान घी का दीपक लगाने की उस समय ज़रूरत नहीं है। तो
इस तरह से आप उस मिठाई को अपने साथियों को खिला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उस मिठाई को आप नहीं खाएंगे। कोई भी खाने की वस्तु आप मंगाएंगे, उस वस्तु को आप स्वयं नहीं खाएंगे। उसके अंदर ये शर्त है। समझ में आ गई बात? और अगर आपने उस मिठाई को खा लिया तो आपका ये प्रयोग उसी समय निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है यंत्र मंत्र तंत्र में, इनमें जो है कई सारे ऐसे चमत्कार भरे हुए हैं जिनको सिद्ध करके आप लोगों को जो है वो अवाक कर सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि एक वो शान बढ़ जाती है ना, लोगों में आपकी तारीफ होने लग जाती है, अरे वो व्यक्ति है, अरे वो गुरुजी हैं, वो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, है ना, वो इस तरह के जो है एक से एक आलीशान चमत्कार दिखाते हैं। हालांकि उन चमत्कारों से भला किसी का नहीं होता है, मैं आपको ये बात बता दूँ। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये मैंने बहुत बढ़िया प्रयोग बताया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि गुरुजी मैंने आपका वीडियो देखा, ये प्रयोग जो आपने बताया ये हो तो जाएगा ना, ये काम तो करेगा ना। अरे बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों करते हो भाई? जो काम करने वाले प्रयोग हैं वही तो मैं डाल रहा हूँ। जिन प्रयोगों को पूरी तरह से मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा आजमाया गया है, मेरे गुरुजी के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं को तो मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। अब आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, है ना। तो श्रद्धा और विश्वास होगा तो निश्चित रूप से 100% वो प्रयोग सफल होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं की जा सकती, है ना। रही बात, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो भाई कमेंट में ये बातें मत लिखा करो। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर जो है मैं देता हूँ आपको, उन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करो कि गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, और आप अपना एड्रेस भेज दें, अपना एक फ़ोटो भेज दें। मैं आपको समय बता दूंगा, तारीख बता दूंगा, किस समय किस तारीख को आपको दीक्षा लेना है, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। कीजिए, आप आगे बढ़िए, है ना। आप कोशिश तो कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत तो कीजिए। है, मैं तो सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। रात दिन मेरा तो यही प्रयास रहता है कि आप लोग सीखें, आप लोग आगे बढ़े, यंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं के क्षेत्र में आप जो है खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े, है ना। आप अच्छे साधक बन जाए, मेरी तो यही इच्छा है। लेकिन ये बनना न बनना ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु मंत्र का ही जप नहीं करते, चेतना मंत्र का जाप नहीं करते, गायत्री मंत्र का माला नहीं करते, है ना। तो इस तरह से जो है आलस करने लग जाते हैं, तो फिर तो गुरु दीक्षा लेना न लेना जो है बराबर ही है। उससे तो बढ़िया है कि आप न ले। गुरु दीक्षा लेने का मतलब है फिर पूर्ण रूप से जो है पालन करना, नियमों का पालन करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और तभी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, है ना, बरसों बरस की शक्तियां हैं। उन शक्तियों, उन नकारात्मक शक्तियों को, उस नेगेटिव पावर को ख़त्म होने में भी समय लगेगा। कोई प्रयोग आप करते हैं नहीं होता है तो उसके पीछे वो प्रयोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उस प्रयोग को करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो प्रयोग आपसे नहीं हो रहा। तो फिर बार बार कीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार लगातार कीजिए। निराश क्यों होते हो? जरूरी नहीं है कि एक बार में सफलता मिल जाए। अरे दूसरी बार मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी, 5वीं बार में मिलेगी, है ना। और अगर निराश होकर के बैठ जाओगे तो फिर तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन में आशा रखो, आशा की किरण पैदा करो, और आशा के द्वारा ही, विश्वास के द्वारा ही, श्रद्धा के द्वारा और समर्पण के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो यही कहना है। किसी भी इस वीडियो में मैं इतना ही। आप को अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
जय गुरुदेव।